और आज बरेली दौरे पर जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। बरेली में लोगों से मुलाकात करेंगे आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर को लेकिन जो फिलहाल खबर है, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। तो इमरान मसूद भी ताबिश यहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी जाने से मना कर दिया गया था। तो अब देखिए पुलिस कैसे इंतजाम करती है, क्या इन्हें इजाजत मिलती है वहां जाने की या नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो क्या इनका कार्यक्रम रहता है। तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। बरेली की सीमा में दाखिल होने की इजाजत फिलहाल इनको यहाँ पर नहीं है। चंद्रशेखर बरेली जाना चाहते हैं, जैसे बरेली में हिंसा के हालात बने थे उसके बाद, और वहां पर हालात का जायजा वो लेना चाहते हैं। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, चंद्रशेखर जाना चाहते हैं बरेली लेकिन इजाजत नहीं मिली है, जरा बताइए कैसे इंतजाम है और इनका क्या कार्यक्रम था आज? जी बिल्कुल, प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी राजनीतिक शख्सियत को अभी फिलहाल जो है बरेली में आकर यहाँ किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर कुछ उस तरीके से कोई उत्तेजना होती है तो फिर से माहौल बिगड़ने की संभावना है। तो यही वजह है कि बरेली के प्रशासन ने बिल्कुल मनाही कर दी है। तो हो सकता है कि चंद्रशेखर अगर निकले भी बरेली के लिए तो उनको रास्ते में कहीं डिटेन पुलिस कर सकती है। बरेली के हालात सामान्य हो रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि फ्लैग मार्च हुआ है और अब इस पूरे जो शुक्रवार को बवाल हुआ उसमें कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तथ्य ये जो सामने आ रहा है कि उस वक्त बवाल जब हुआ 4 जगहों पर तो कम से कम 20 लोगों के पास में हथियार थे। वो हथियार पेट्रोल बम से लेकर और जो तमंचा है वो तक उनके पास में थे। एंटी राइट गन छीनी गई, वायरलेस का सेट नदीम खान के पास से बरामद हुआ। तो इस तरीके से और सोशल मीडिया पर लगातार जो है तौकीर रजा के जो वीडियो हैं उसको वायरल किया गया और लोगों से ये अपील की गई कि वो इकट्ठा हो। तो पुलिस का ये कहना है कि एक सुनियोजित साजिश रची गई और ऐसा नहीं है कि केवल एकदम से ये प्रदर्शन हुआ और बवाल हुआ। एक बाकायदा साजिश के तहत ये पूरा जो बवाल है वो करवाया गया और इसी की वजह से जो इसके साजिश करता हैं तौकीर रजा समेत 82 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और तौकीर रजा के जितने भी खास लोग थे, यानी उसके साथ में दाएं हाथ बाएं हाथ और जो उसके पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो खास अहम ओहदों पर लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। नफीस खान की कल गिरफ्तारी उनके बेटे के साथ में हुई है। बेटे पर यह आरोप था कि उसने जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया। तो बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है, नफीस खान की भी गिरफ्तारी हुई है। नफीस खान बीते 4 दिनों से भूमिगत थे, फरार चल रहे थे। और शमशाद एक अहम शख्स की कल गिरफ्तारी हुई है। शमशाद जो है वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो कि तौकीर रजा की पार्टी है उसका जिला अध्यक्ष था और गोली चलाने में जो उसकी भूमिका है वो देखी गई, क्योंकि 4 जगहों पर हुआ तो एक जगह का नेतृत्व तो शमशाद कर रहा था और वहां पर पुलिस के ऊपर में फायरिंग हुई। तो अब उसकी भूमिका पता लगी है कि गोली चलाने में शमशाद की भी भूमिका थी। तो शमशाद को भी गिरफ्तार किया गया है। और अभी फिलहाल प्रशासन के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है जो आज दशहरा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से करवाना। दूसरा कल जो है वो जुमे की नमाज है, तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग जुमे की नमाज पढ़ें। तो इसी की वजह से प्रशासन में सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत चुस्त किए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर त्योहारों के मौके पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने के लिए बरेली में 800 महिला पुलिसकर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया है। तो जो बात ताबिश अभी रवीश कह रहे थे कि आज दशहरा है, कल जुमे की नमाज होगी, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जी बिल्कुल, और इन दोनों बातों पर शहर में प्रशासन की नजर है और पूरा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हालात शांतिपूर्ण बने रहें ताकि शांति यहाँ पर बनी रहे, कोई हिंसा ना हो। इस दौरान बरेली के सिविल लाइंस से लेकर कुतुब खाने तक महिला पुलिस की परेड ये कराई गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो महिला पुलिसकर्मी हैं 800 से ज़्यादा वो इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रही हैं। और ना सिर्फ महिला पुलिसकर्मी बल्कि आरएएफ और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है, बरेली पुलिस है, वो भी यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। और इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था की बहाली है उसको मजबूत किया जाए। कुछ लोग हैं उनके साथ बात करते हैं। सर, बरेली का कैसा है माहौल अभी? अब इस समय तो बरेली का माहौल अच्छा है, सब पुलिस वगैरह ने काफ़ी नियंत्रण में कर लिया है और शांति बनी हुई है इस समय। तो फ्लैग मार्च भी देखिए चल रहा है। हाँ, फ्लैग मार्च में देख रहा हूँ 1000-1500 से ऊपर इस समय पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में लगे हुए हैं। और